हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के 24 अवतारों की कथा। अचिंत्य परमेश्वर की आर्तक की लीला से त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा जब सृष्टि प्रवाह होता है तो उस समय रजोगुण से प्रेरित वे ही परब्रह्म परमात्मा सगुण होकर अवतार ग्रहण करते हैं। वस्तुतः यह जगत परमात्मा का लीला विलास है। लीला रमण का आत्मा भी रमण है। इसीलिए भगवान अपनी लीला को चिन्मय बनाने के लिए अपने ही द्वारा निर्मित जगत में अंतर्यामी रूप में स्वयं प्रविष्ट भी हो जाते हैं। तत्स्रष्टा तदेव न प्रविशत। वे प्रभु परम प्रभु अजयमान होते हुए भी बहुत रूपों में लीला करते हैं। अजयमानो बहुधा विजायते। उनकी यह लीला उनके अपने आनंद विलास के लिए होती है, जिसके फलस्वरूप भक्तों की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। भगवान का अपने नित्य धाम में से पृथ्वी पर लीला अवतरण ही अवतार कहा जाता है। कल्प भेद से भगवान ने अनेक अवतार धारण करके अपने लीला चरित से संत जन परित्राण, दुष्ट दलन और धर्म संस्थापन के कार्य किए हैं। उनके अनंता अवतार हैं, अनंत अवतार हैं, अनंत चरित्र हैं और अनंत लीलाएं कथाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जिस प्रकार भगवान अनंत हैं उसी प्रकार उनकी लीलाएं भी अनंत हैं, कथाएं भी अनंत हैं। यहाँ उनमें से 24 प्रमुख अवतारों का संक्षिप्त निर्देशन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलते हैं हम प्रथम अवतार की ओर। मत्स्य अवतार की कथा। ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया और उन्हें नींद आने लगी, उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत बड़े भगवत परायण थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वे ही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। फिर बड़ी प्रसन्नता की, मुझे जल जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे जल पात्र में डाल लिया। वह इतनी बड़ी कि कमंडलू में स्थान ना रहा। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रखा तो 2 घड़ी में वह 3 हाथ की हो गई। जब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया, थोड़ी ही देर में उसे मत्स्य का अवतार धारण किया। जिस किसी जलाशय में रखते हैं उसी से वह बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन, आप मुझको इसमें ना छोड़ें, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, अविनाशी श्री हरि हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक भारी नाव तुम्हारे पास आएगी।
उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को लिए समुद्र में विहार करूँगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतन ध्यान हो गए। प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसे भगवान ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शरीर सोने के समान दैदीप्यमान था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। वह नाव वासुकी की नाक से सींग में बांध दी गई। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश किया, जो मत्स्य पुराण में है। ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी। श्रीमद् भागवत। समुद्र का एक पुत्र शंख था। उसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुतगिरी की कंदराओं में जा छिपे। शत्रु के अधीन ना हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्र से बल के प्रबल प्रतीत होते हैं, मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वे वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी की कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी को भगवान की शरण में गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे हुए। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडलू, कूप, सरिता आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़कर विशालकाय हो गया। तदनंतर वह मत्स्य रूपी धारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और विष्णु रूप में उसे हाथ में लिया। वे बद्रीवन में गए। वहाँ संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेदों के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माने जाने लगा। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया। पद्म पुराण। दीति के मकर, हयग्रीव, महाबलशाली हिरण्यकश्यप, जम्भ और मैं आदि पुत्र हुए। उसने संपूर्ण वेद ले लिए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थूथुन के अग्रभाग में विदीर्ण करके उन्होंने मार डाला और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी